देखिए, इस वीडियो में मैं आपको भस्त्रिका के बारे में एक दो चीजें बताऊंगा। अब देखिए, सबसे पहली चीज तो आप ये समझिए कि भस्त्रिका का पूरा नाम होता है भस्त्रिका कुंभक, जहां पर भस्त्रिका से मतलब है लोहार की धौंकनी। जिस तरह से लोहार की धौंकनी क्रमबद्ध तरीके से हवा को पूरा भरती है और हवा को पूरा छोड़ देती है, वैसा ही अभ्यास इस प्राणायाम में किया जाता है। और कुंभक से मतलब यह है कि इस प्राणायाम को करने के लिए डायफ्राम का इस्तेमाल किया जाता है और इसी से इस प्राणायाम को भस्त्रिका कुंभक कहा जाता है। भस्त्रिका कुंभक की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि इसे योगियों का प्राणायाम कहा जाता है, क्योंकि इसको करने से इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना तीनों जागृत होती हैं और वात, पित्त और कफ तीनों संतुलित होते हैं। अब इससे पहले कि मैं आपको इसके फायदे गिनाना शुरू करूं, आप सबसे पहले भस्त्रिका कुंभक के मैकेनिज्म को समझिए। और उसको समझने के लिए आप सबसे पहले यह सोचकर देखिए कि अभी अभी आप 10 मिनट जॉगिंग कर कर आए हैं। आपकी सांस बहुत तेज चल रही होगी, आपका ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत तेज हो गया होगा और आपके शरीर का तापमान भी अच्छा खासा बढ़ गया होगा। देखिए, होता यह है कि जैसे ही आप जॉगिंग करना शुरू करते हो, आपके शरीर को बहुत सारी एनर्जी और बहुत सारी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ने लगती है और उसकी पूर्ति करने के लिए शरीर अपना मैकेनिज्म चालू कर देता है, जिसके 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हमारा शरीर ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोसेस करना शुरू कर देता है और इसकी वजह से हमारे शरीर में ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम होने लगती है, जिसके लिए हमें तेज़ी के साथ और गहरी गहरी सांसें लेना शुरू करना पड़ती हैं। दूसरा स्टेप ये होता है कि हमारा शरीर उन सभी टिश्यूज़ की तरफ जो इस वक्त तेज़ी से काम कर रहे होते हैं, उन तक न्यूट्रिशन और एनर्जी की सप्लाई बहुत ज़्यादा तेज़ भी कर देता है और बहुत ज़्यादा बढ़ा भी देता है। तीसरा स्टेप, और इसमें हमारा शरीर ये करता है कि न्यूट्रिशन और एनर्जी की सप्लाई एकदम तेज़ी से हो और एकदम आखिरी सिरे तक हो, इसके लिए ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है। और चौथा स्टेप ये होता है कि न्यूट्रिशन और एनर्जी की सप्लाई में किसी भी तरह की कोई रुकावट नहीं आए, इसके लिए टॉक्सिन्स को और दूसरी ब्लॉकेजेस को आर्टरीज और वेन्स के रास्ते से हटाना शुरू कर देता है। और इतना सब करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, जिसकी वजह से शरीर का टेम्परेचर जो होता है थोड़े समय के लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात होती है। और आप इस चीज़ को ऐसे समझकर देख लीजिए कि जब भी किसी की तबीयत ख़राब होती है तो सबसे पहले उसे बुखार ही आता है, और ये असल में शरीर का नेचुरल मैकेनिज्म होता है जो अपने लेवल पर हार्मफुल बैक्टीरिया और वायरस को मारना शुरू कर देता है। अब आ जाइए भस्त्रिका के मैकेनिज्म पर। मान लेते हैं आप महीने के 15,000 रुपये कमाते हैं और आपका काम ठीक ठाक तरीके से चल रहा है। अगर कहीं से हर दिन आपको 10,000 रुपया मिलने लग जाए तो क्या होगा? आप बहुत ही ज़्यादा अमीर हो जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से ही अगर आपकी हेल्थ अच्छी रहती है और आपको अलग से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी आपके शरीर के एक एक सेल तक भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाई होना शुरू हो जाए, भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन पहुंचना शुरू हो जाए, जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो सब के सब हटते चले जाएं और थोड़ी देर के लिए आपके शरीर का टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाए जितना कि बुखार के समय होता है, तो क्या होगा? आपकी हेल्थ जो है ना केवल बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, बल्कि आपकी इम्यूनिटी जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये हो गई एक चीज़। दूसरी चीज़ देखिए, आप ये भी समझिए कि जब हम भस्त्रिका करते हैं तो हमारे शरीर में बिल्कुल वैसा ही एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है जैसा कि एक एलीट लेवल के एथलीट का होता है, जिसकी वजह से हमारी हेल्थ जो है उसी लेवल की होना शुरू हो जाती है जिस लेवल की एक एलीट लेवल के एथलीट की होती है। ये हो गए बेसिक्स। अब चलिए एक एक कर शरीर के सभी सिस्टम्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। शुरुआत दिमाग से करते हैं। अब देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आप ये समझिए कि हमारा दिमाग जो होता है ये हमारे शरीर की पूरी ऑक्सीजन का 20% हिस्सा अकेले इस्तेमाल करता है। इसके अलावा अगर एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, तो हमारे दिमाग की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट जो होती है ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है।
और जब भी इस तरह की सिचुएशन हो, आप भस्त्रिका तो छोड़ ही दीजिए, 8-10 बार गहरी सांसें लेकर देखिए, अपने आप ही पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर महसूस करने लग जाएंगे। इसके अलावा अगर आप नियमित रूप से भस्त्रिका करते हैं तो आप में हायर मेंटल एबिलिटीज़ जैसे कि बहुत सारा याद रख पाना, बहुत ज़्यादा देर तक याद रख पाना, बहुत ज़्यादा देर तक अपना कंसंट्रेशन बनाकर रख पाना, बहुत ज़्यादा बारीकी से चीज़ों को सीख पाना और समझ पाना, ये सभी एबिलिटीज़ अपने आप ही समय के साथ साथ बढ़ती चली जाती हैं। अब देखिए, ये तो भस्त्रिका का एक बहुत ही छोटा सा फायदा है। होता असल में ये है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे हमारे न्यूरॉन्स मरते चले जाते हैं, जिसकी वजह से उम्र के साथ साथ लोगों की याददाश्त कम होने लगती है। पर भस्त्रिका करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि भस्त्रिका करने से न्यूरॉन्स जो हैं ये केवल टिके ही नहीं रहते, बल्कि नए नए न्यूरॉन्स भी पैदा होना शुरू हो जाते हैं। इस चीज़ को ज़रा सा समझ भी लीजिए। देखिए, पहले असल में ये माना जाता था कि एक इंसान में सबसे ज़्यादा न्यूरॉन्स असल में तब होते हैं जब वो पैदा होता है, और नए नए न्यूरॉन्स जो हैं ये कभी भी नहीं बनते। पर रीसेंट मेडिकल एडवांसमेंट्स के हिसाब से जब हमारे दिमाग के ऑल्फैक्टरी बल्ब्स एक्टिवेट हो जाते हैं तो ये हमारे दिमाग के डेंटेड जायरस ऑफ हिप्पोकैम्पस को भी एक्टिवेट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे दिमाग में नए नए न्यूरॉन्स जिंदगी भर बनते रहते हैं। सवाल उठता है कि ऑल्फैक्टरी बल्ब्स का क्या काम होता है। और देखिए, ऑल्फैक्टरी बल्ब्स जो होते हैं, इन्हीं की वजह से हमारे सूंघने की शक्ति होती है, और जब हम भस्त्रिका करते हैं तो हमारे सूंघने की शक्ति बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। और आप इस चीज़ को खुद ही महसूस कर सकते हैं कि भस्त्रिका करने से आपके ऑल्फैक्टरी बल्ब्स एक्टिवेट हो ही जाते हैं। अब आ जाइए एंडोक्राइन सिस्टम पर, और देखिए, भस्त्रिका जो है सीधे सीधे पिट्यूटरी ग्लैंड को, जो कि मास्टर ग्लैंड होती है, उसकी मसाज करता है और उसको एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर के सभी ग्लैंड्स उसी तरह से और उतने एक्टिव हो जाते हैं जितना कि होना चाहिए। यानी अगर उनकी एक्टिविटी कम है तो बढ़ जाती है, और बढ़ी हुई है तो कम हो जाती है। अब आ जाइए रेस्पिरेटरी सिस्टम पर, और इसको पहले ज़रा सा समझ लीजिए। देखिए, होता यह है कि हमारे लंग्स जो होते हैं ये स्पॉन्ज की तरह होते हैं। आमतौर पर क्योंकि हम बहुत ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करते, अपने शरीर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, इसकी वजह से ये होता है कि हमारे लंग्स का पूरा इस्तेमाल नहीं होता है, और इसी वजह से हमारे लंग्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस्तेमाल ही नहीं होता, जिसकी वजह से उसमें म्यूकस फॉर्मेशन होता रहता है, यानी कफ बलगम इकट्ठा होता रहता है। पर वो लोग जो अपने शरीर से मेहनत करते हैं, उनके लंग्स का बहुत बड़ा हिस्सा इस्तेमाल होता ही रहता है, और इसी वजह से हम कहते हैं कि उनमें ज़्यादा दम होता है, ज़्यादा जान होती है। अब जब आप भस्त्रिका करना शुरू करते हैं तो समय के साथ साथ आप अपने लंग्स के लगभग पूरे हिस्से का इस्तेमाल करने के लायक होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से आप में ज़्यादा दम आता है, आप में ज़्यादा जान आती है, और ओवरऑल आपकी जीवनी शक्ति जो है ये बढ़ने लग जाती है। अब आ जाइए कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर, और देखिए, भस्त्रिका करने से कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर इतने सारे फायदे होते हैं कि उन सभी फायदों को बताने के लिए अलग से एक आधा घंटे का वीडियो बनाया जा सकता है। आप बस केवल इतना समझ लीजिए कि भस्त्रिका करने से आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है लगभग एक एलीट लेवल के एथलीट जैसा हो जाता है। अब आ जाइए डाइजेस्टिव सिस्टम पर, और देखिए, जब हम भस्त्रिका करते हैं तो हम वेग के साथ सांसों को अंदर भी खींचते हैं और वेग के साथ ही सांसों को बाहर भी छोड़ते हैं, जिसकी वजह से हमारे खून में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज जो होता है बहुत तेज़ी से होने लगता है, जिसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म जो है बहुत ही ज़्यादा तेज़ भी हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा बढ़ भी जाता है। और इसीलिए अगर आप मोटे हैं, या कि फिर अगर थायराइड की परेशानी की वजह से आपका वज़न बढ़ता ही चला जा रहा है, तो आप केवल भस्त्रिका करना शुरू कर दीजिए और आपका वज़न जो है बेहतर तरीके से और परमानेंटली कम होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा क्योंकि भस्त्रिका करने से मेटाबॉलिज्म बेहतर हो जाता है, भस्त्रिका प्राणायाम जो है दोनों तरह की डायबिटीज़ के मरीजों के लिए, यानी
टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज दोनों के पेशेंट्स के लिए समान रूप से फायदेमंद है। ये हो गई एक चीज। दूसरी चीज देखिए, आप ये भी समझिए कि भस्त्रिका करते समय आपका पेट जो है बार बार पूरी तरह से फूलता भी है और पूरी तरह से पिचकता भी है, जिसकी वजह से आपके शरीर के सभी इंटरनल ऑर्गन्स की मसाज हो जाती है, जिसकी वजह से आपके शरीर के सभी टॉक्सिन्स यूरिन के रास्ते से और फीसिस के रास्ते से बाहर निकल जाते हैं। अब आ जाइए मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पर और देखिए कितने ही सारे लोग ऐसे होते हैं जो अच्छी से अच्छी और महंगी से महंगी चीज़ें खाते हैं, पर फिर भी ना तो उनका शरीर वैसा दिखता है, ना ही उनकी हेल्थ वैसी होती है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह होती है कि वो जो कुछ भी खा रहे होते हैं उससे न्यूट्रिशन तो मिलता है, पर वो न्यूट्रिशन जो होता है शरीर में सही तरह से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ना तो मांसपेशियां ना ही हड्डियां उस तरह की हो पाती हैं जिस तरह की और जितनी मजबूत उन्हें होना चाहिए। पर जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि जब हम भस्त्रिका करते हैं तो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो हमारी आर्टरीज के आखिरी छोर तक पहुंचते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप भस्त्रिका करते हैं तो भले ही चाहे आप दाल, रोटी, सब्जी, तरकारी खाएं, तो भी फायदा जो है वो आपको काजू, किशमिश, बादाम और खजूर वाला मिलने लग जाता है। अब आ जाइए इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम पर और देखिए आजकल हम जिस तरह के हाईली टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रहते हैं, बहुत सारे तरह के टॉक्सिन्स हमारी सांसों से, हमारे खाने से और हमारे पानी से हमारे शरीर के अंदर आ जाते हैं और शरीर में तरह तरह के उपद्रव मचाए रखते हैं। पर अगर नियमित रूप से और लगकर भस्त्रिका किया जाए तो भस्त्रिका जो है हमारे शरीर के सभी सेल्स को ऑक्सीजनेट भी करता है और डिटॉक्सिफाई भी कर देता है। और इसकी वजह से ये होता है कि हमारी स्किन जो है, जो कि हमारी सेहत का साफ साफ दिखने वाला पैमाना होती है, बेहतरीन हो जाती है। इस चीज को भी समझिए कि भस्त्रिका प्राणायाम के इसी फायदे की वजह से भस्त्रिका जो है ये सोराइसिस के मरीजों के लिए एकदम रामबाण प्राणायाम है। यानी पुराने से पुराना और खराब से खराब सोराइसिस केवल भस्त्रिका करना शुरू कर दीजिए, जड़ से खत्म हो जाएगा। अब जरा सा खुद सोच कर देखिए कि जब भस्त्रिका करने से सोराइसिस तक सही हो जाता है तो साधारण कील मुहासे, फोड़े फुंसी, दांत खाज ये होना तक बंद हो जाते हैं। एक चीज चलिए और भी बता देता हूं। देखिए जब हम भस्त्रिका करते हैं तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की क्वांटिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, जिसका इस्तेमाल शरीर अपने आप को रिजुविनेट करने में यानी हार्मफुल रेडिकल्स को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से ना केवल आप बहुत लंबे समय तक जवान दिखते हो, बल्कि बहुत लंबे समय तक जवान बने भी रहते हो। इस चीज़ को भी समझिए कि भस्त्रिका प्राणायाम के इसी फायदे की वजह से भस्त्रिका जो है यह सभी तरह के कैंसर के मरीजों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। अब चलिए एक चीज़ और समझ लीजिए। देखिए होता यह है कि जब भी कोई स्मोकिंग करता है तो बहुत सारे फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं और ये फ्री रेडिकल्स ही होते हैं जो कैंसर की ससेप्टिबिलिटी को बढ़ा देते हैं। अगर आप सिगरेट पीते हैं या कि फिर आपके आसपास वाले सिगरेट पीते हैं या कि फिर अगर आप सिगरेट पीना छोड़ चुके हैं और उससे होने वाले या हो चुके नुकसानों से बचना चाहते हैं तो आप नियम से तुलसी लीजिए और भस्त्रिका कीजिए। अब आ जाइए रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर और देखिए सबसे पहली चीज़ तो आप ये समझिए कि आदमियों में भी और औरतों में भी सेक्स से रिलेटेड जितनी भी परेशानियां होती हैं या हो सकती हैं, उनकी कुल मिलाकर जो वजहें होती हैं उसमें से सबसे पहली वजह होती है स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन या कि फिर मेंटल या इमोशनल प्रॉब्लम्स। इसके अलावा अगर किसी भी तरह की वैस्कुलर डिसीज़ है, डायबिटीज़ है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, ओबेसिटी है, हाई कोलेस्ट्रॉल की परेशानी है, तो भी आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं ये अपनी पूरी एफिशिएंसी पर काम नहीं कर पाते। अब क्योंकि भस्त्रिका करने से शरीर के सभी सिस्टम्स प्रॉपरली ऑक्सीजनेट होते हैं, उन तक प्रॉपर न्यूट्रिशन पहुंचता है और वो प्रॉपरली डिटॉक्सिफाई भी होते हैं। भस्त्रिका करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि भस्त्रिका करने से आदमियों के भी और औरतों के भी
रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं ये फिजियोलॉजिकली इंटीग्रेटेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से दोनों के ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स अपनी पूरी एफिशिएंसी पर काम करना शुरू कर देते हैं। अगर आप औरत हैं तो पीरियड्स का सही समय पर नहीं आना से लेकर फैलोपियन ट्यूब्स का बंद होना से लेकर ओवेरियन कैंसर तक की सभी परेशानियों से केवल भस्त्रिका करके ही बड़े आराम से बचा जा सकता है। और अगर आप एक आदमी हैं तो देखिए, आदमियों की सबसे कॉमन परेशानी होती है प्रीमैच्योर इजैक्यूलेशन। तो जब आप भस्त्रिका करते हैं तो आपके एपिडिडाइमिस, इजैक्यूलेटरी डक्ट्स और सेमाइनल वेसिकल्स जो हैं, ना केवल इनकी इलास्टिसिटी बढ़ती है बल्कि ये बहुत मजबूत भी हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपकी स्तंभन शक्ति जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। इस चीज़ को भी समझिए कि स्तंभन शक्ति बढ़ जाने का एक मतलब ये भी होता है कि अगर नाइट फॉल्स होते ही रहते हैं तो धीरे धीरे कर कर नाइट फॉल्स होना ख़त्म हो जाते हैं। ये हो गई एक चीज़। दूसरी चीज़ देखिए, आप ये भी समझिए कि ज़्यादातर लोगों के साथ प्री मैच्योर इजैक्यूलेशन जैसी परेशानियां असल में इसलिए होती हैं क्योंकि उन्हें सही तरह से सांस लेना नहीं आता है। तो भस्त्रिका प्राणायाम करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको अपनी सांसों पर नियंत्रण रखना आ जाता है। और जब आप अपनी सांसों पर नियंत्रण रखना सीख जाते हो तो इंट्रावेजाइनल इजैक्यूलेशन लेटेंसी टाइम, IELT जिसे कहते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा बेहतर भी हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा बढ़ भी जाता है, जिसकी वजह से आपके सेक्स करने की ड्यूरेशन भी बढ़ जाती है और इंटेंसिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एक चीज़ और भी है जो कि आपको समझना चाहिए। देखिए, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो भस्त्रिका जो है ये आपको वज्रासन में बैठकर करना चाहिए, और अगर आप शादीशुदा हैं तो भस्त्रिका जो है ये आपको सुखासन में बैठकर करना चाहिए। अब चलिए ज़रा सा ये भी समझ लीजिए कि भस्त्रिका कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कितना करना चाहिए और करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, भस्त्रिका करने का सबसे सही तरीका ये होता है कि आप पद्मासन में, सिद्धासन में, सुखासन में या वज्रासन में बैठ जाइए और इस तरह से बैठिए कि आपकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रहे। इसके बाद अपने डायफ्राम को पूरी तरह से भरते हुए जितनी गहरी सांस खींच सकते हैं खींच लीजिए, और उसके बाद अपने डायफ्राम को पूरी तरह से खाली करने की कोशिश कीजिए। ये हो गया एक भस्त्रिका। 20 बार इसी तरह से भस्त्रिका करने से भस्त्रिका का एक सेट पूरा होता है। उसके बाद 2 मिनट शांति से बैठते हैं और इसी तरह के 2 सेट और किए जाते हैं। इस चीज को भी समझिए कि भस्त्रिका प्राणायाम जब भी किया जाता है कम से कम 60 बार तो किया ही जाता है, यानी 20-20 के 3 सेट। अब देखिए, सबसे पहला सेट जो होता है उसे मंद वेग के साथ किया जाता है, दूसरा सेट जो होता है उसे मध्यम वेग के साथ किया जाता है, और तीसरा सेट जो होता है उसे दीर्घ वेग के साथ किया जाता है। तीनों को समझिए। देखिए, जब भस्त्रिका प्राणायाम मंद गति से किया जाता है तब सांसों की रगड़ केवल नाक में ही महसूस होती है, इस तरह से। जब भस्त्रिका प्राणायाम मध्यम गति से किया जाता है तो सांसों की रगड़ लेते समय नाक में और छोड़ते समय गले में महसूस होती है, इस तरह से। और जब भस्त्रिका प्राणायाम दीर्घ वेग के साथ किया जाता है तब सांसों की रगड़ लेते समय नाक में और छोड़ते समय फेफड़ों में महसूस होती है, इस तरह से।
ये हो गई एक चीज। दूसरी और सबसे ज्यादा जरूरी चीज, देखिए जब हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो जितनी बार हम सांस अंदर खींचते हैं उतनी बार हम इस तरह की भावना रखते हैं कि दुनिया में जितनी भी अच्छी अच्छी और फायदे की चीजें हैं सब की सब मैं अपनी सांसों से अपने अंदर ले रहा हूं। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो हर बार इस तरह की भावना रखी जाती है कि मेरे मन में, मेरे शरीर में और मेरी आत्मा में जो कुछ भी बुराइयां हैं और जो कुछ भी गंदगी है सब कुछ मैं अपनी सांसों के रास्ते बाहर निकाल रहा हूं। यह हो गई दूसरी चीज। तीसरी चीज, देखिए भस्त्रिका प्राणायाम करते समय हमेशा आपके पास गुनगुना पानी रखा हुआ होना चाहिए और जब भी आपको प्यास लगे या कि फिर आपका गला सूखे तब आपको एक आध घूंट पीते रहना चाहिए। इस चीज को भी समझिए कि भस्त्रिका करते समय और कर चुकने के बाद भी जब तक आपके शरीर का पसीना पूरी तरह से नहीं सूख जाता तब तक आप मटके का पानी तक नहीं पी सकते, आपको गुनगुना पानी ही पीना है। चौथी चीज, और देखिए भस्त्रिका करते समय शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होती है और इसीलिए जब आप भस्त्रिका करने बैठें, खास तौर पर गर्मियों के मौसम में आपको अपने आसपास खूब सारा पानी छिड़क लेना चाहिए। इस चीज को जरा सा समझ भी लीजिए। देखिए गर्मियों के मौसम में असल में ये होता है कि हवा में नमी बहुत कम हो जाती है और इसी वजह से गर्मियों में भस्त्रिका कम करने की सलाह दी जाती है और इसीलिए हमारे ऊपर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़े, हम अपने आसपास खूब सारा पानी छिड़क रहे हैं। पांचवी चीज, और देखिए भस्त्रिका करने का सबसे सही समय होता है सुबह का समय, पर अगर आप सुबह सुबह भस्त्रिका नहीं कर सकते तो आप जब चाहें तब कीजिए। बस केवल इस बात का ध्यान रखिए कि आपने पिछले 3 घंटों में पानी के अलावा और कुछ भी नहीं लिया हो। छठी चीज, और देखिए भस्त्रिका प्राणायाम जो है ये उन लोगों को नहीं करना चाहिए जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर की परेशानी है, किसी भी तरह की हार्ट डिसीज है, अगर नाक बंद है, पिछले 6 महीने में अगर सर्जरी हुई है, अगर बुखार है और अगर किसी भी तरह का हर्निया है तो इन लोगों को भस्त्रिका नहीं करना चाहिए। इनके अलावा जितने भी लोग हैं जिनकी जनरल हेल्थ अच्छी रहती है वो सभी लोग चाहे किसी भी उम्र के क्यों ना हो भस्त्रिका कर सकते हैं। एक चीज चलिए और भी बता देता हूं। देखिए जनरल वेलबींग के लिए भस्त्रिका के 3 सेट्स पर्याप्त होते हैं, पर अगर आप ज़्यादा फायदा चाहते हैं या कि फिर अगर आप किसी फिजिकल या मेंटल डिसीज या डिसऑर्डर से बाहर निकलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको भस्त्रिका के ज़्यादा सेट्स लगाना पड़ेंगे। अब अगर आप ज़्यादा सेट्स लगाना चाहते हैं तो आप हमेशा 2 की संख्या में अपने सेट्स बढ़ाएंगे और इस तरह से बढ़ाएंगे कि टोटल नंबर ऑफ सेट्स जो हैं हमेशा एक ऑड नंबर रहे। इस चीज को जरा सा एग्जाम्पल से समझकर भी देख लीजिए। मान लेते हैं आप 20-20 के 9 सेट्स लगाते हैं और आप नंबर ऑफ सेट्स बढ़ाना चाहते हैं, तो अब आप 2 सेट्स ज़्यादा लगाने लग जाएंगे जिससे टोटल नंबर ऑफ सेट्स जो हैं ये 11 हो जाएंगे। अब जब आप पहला सेट लगाएंगे तो वो मंद गति से लगेगा, दूसरा सेट जो है वो मध्यम गति से लगेगा और उसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और 9वां सेट जो है ये दीर्घ गति से लगेगा और उसके बाद 10वां सेट जो है ये मध्यम गति से लगेगा और आखिरी सेट जो है ये मंद गति से लगेगा। यानी पहला सेट जो है ये हमेशा मंद गति से ही लगेगा, दूसरा सेट जो है हमेशा मध्यम गति से लगेगा, बीच के जितने भी सेट्स हैं सभी दीर्घ गति से लगाए जाएंगे, सेकंड लास्ट सेट जो होगा ये हमेशा मध्यम गति से लगाया जाएगा और लास्ट सेट जो है हमेशा मंद गति से ही लगाया जाएगा। आखिरी चीज, और देखिए ये बहुत ही ज्यादा कमाल की चीज है और ये बात मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूं। जब भी आप भस्त्रिका करने बैठें तो 10 या 15 मिनट पहले आप अपनी दोनों नोस्ट्रल्स में 4-4 या 5-5 बूंद शुद्ध घी डाल लीजिए और ऐसा करके आप भस्त्रिका से होने वाले सभी फायदों को कई गुना तक बढ़ा लेंगे। इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।